नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल एग्जाम अलर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में यूपी टेलेट सेकंड सेमेस्टर की मैथ की तीसरी क्लास लेकर के आए हूं। जैसा कि आप सभी को पता है दूसरी क्लास हो चुकी है आप सभी की। अब तीसरी क्लास में आप सभी का मैं लेकर के आया हूं दूसरा चैप्टर, यानी कि एक चैप्टर आप सभी का समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आप सभी का होगा जोड़ घटाओ गुणा भाग, यानी कि सरलीकरण से संबंधित होगा। आप सभी को पूरा विस्तार से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दो पार्ट में इसका भी आएगा क्लास, यानी कि इस चैप्टर का दो क्लास में आपकी पूरी जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरी तरह से अच्छे से सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल से ज्वाइन हो जाइए। मैथ का पूरा सेकंड सेमेस्टर का चलेगा, साथ ही साथ इंग्लिश के भी क्लासेस साथ मिलते रहेंगे आप सभी को। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट थे उसके प्रैक्टिस सेट में लेकर के आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 आपको देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है। चैप्टर नंबर 2 दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वाला चैप्टर 2 है, ठीक है। इसका नाम है व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा तथा भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण करना है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरे चैप्टर में यही चीज़ है, आपका एक तरफ से सीरियल वाइज चलेगा, कहीं से भी आपका ब्रेक नहीं होगा, पूरी तरह से एक तरफ से चलेगा, अंत तक चलेगा जब तक आप सभी का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। और बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छी तरीके से, ताकि आप सभी को यहाँ पर कोई भी समस्या ना आए। क्योंकि जब सीरीज आप लोग पढ़ते हैं, सीरीज में बहुत जैसे छोटा छोटा क्वेश्चन दिया रहता है या फिर शॉर्ट करके दे दिया जाता है, कम क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सीखने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, पूरी तरह से आप सीख पाएंगे, तो कोई भी पार्ट छूट नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो मैंने अभी तक लिखा था, जोड़ घटाना गुणा और भाग, ये चीज़ हमको पढ़ना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग गणित के अध्ययन में प्रारंभिक या मौलिक नियम होते हैं। सबसे पहले हम लोग जोड़ पढ़ेंगे, ठीक है। एडिशन होता क्या है आप देख लीजिए। आप लोग को अगर मन में ये हो कि हम बहुत टैलेंट है, बहुत तेज हैं, तो वो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सभी को एकदम अच्छे से छोटे बच्चों की तरह से पढ़ना है, क्योंकि आप छोटे बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो पहला आप देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। पहली चीज जोड़ को हम समझेंगे क्या है। गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है, ठीक है। गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। अब जैसे देख लीजिए 5 और 3 है, इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 और प्लस 6 है, जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। तो ये चीज़ें हमको मेंशन करना है, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देख लीजिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, इतना बड़े बड़े डिजिट दिए गए हैं, इनको जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो जोड़ का तरीका आपको पता है, इसको जोड़ेंगे, इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को इस लाइन को, उसके बाद लास्ट वाले को, आपका आंसर आ जाएगा। तो जोड़ना बस बेसिकली आप लोग जानते हैं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मेंशन करते चलते हैं। जोड़ करते समय सबसे पहले संख्याओं को इस प्रकार लिखें कि इकाई के अंक के भी, देख रहे हैं, इकाई के अंक के नीचे, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के अंक के नीचे दहाई, सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़ा हो, तब सबसे पहले इकाई के अंक को जोड़ें, फिर दहाई के अंकों को, उसके बाद सैकड़े के अंकों को। इसी प्रकार से प्रक्रिया जारी रखें। ये जोड़ की विधि होती है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर स्टार लिखा है, स्टार के स्थान पर उचित अंक लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी का पूछा जा सकता है। फिलहाल आप एक तरफ से समझिए, स्टार के स्थान पर क्या आएगा देख लीजिए। यहाँ पर ये लिखा गया 6542, इस तरीके से लिखा गया, यहाँ पर स्टार कर दिया गया, यहाँ पर स्टार कर दिया गया, यहाँ 5, यहाँ स्टार स्टार, यहाँ 5, 7 हो गया। अब बताइए जोड़ेंगे कैसे आप। तो यहाँ आपको देखना है कि 2 है, यहाँ 7 है, 7 प्लस 2 कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमको पता है कि कितना कम है, इसमें कितना कम है आप खुद ही बता दीजिए, है ना। आप अगर उसे चेक करेंगे तो 9 में कितना जोड़ेंगे कि 5 आ जाए, मतलब 5 ऐड कर देंगे, है ना। 6 ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 9 प्लस 6 तो 15 हो जाएगा, तभी हमारा 5 इकाई के स्थान पर आएगा। इस तरीके से हमारा एक हासिल बच जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ दूसरी लाइन में क्या करेंगे, 4 प्लस 3 है, 4 प्लस 3 7 हो गया, है ना। अब इसमें प्लस एक और बचेगा जो हासिल है, 8 हो गया, ठीक। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। अब हमारा यहाँ स्टार के प्लेस पर क्या आएगा, अब 8 में कितना जोड़ देगी, मतलब 5 आ जाए यहाँ पर लास्ट संख्या, 8 5 14, 8 6 14, 8 7 15, 7 ऐड कर दीजिए, है ना। इस तरीके से, तो इस तरीके से आप कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 8 7 15 हो जाएगा, 15 के 5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर एक हासिल बच जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं क्या चीज़ें में लिखा गया है। यहाँ देख लीजिए क्या कह रहा है कि योगफल में इकाई के स्थान पर 5 चाहिए। सही बात है, 5 चाहिए। इकाई में दिए हुए अंकों का योग 2 + 7 9 है, जबकि हमें 5 अंक चाहिए।
अतः 5 15 में से 9 आपको हटा देना है, 6 आ जाएगा। आप चाहे 9 में 6 जोड़ दीजिए, आप चाहे 15 में से 9 घटा दीजिए, बात एक ही है। इस तरीके से आपको करना है, तो सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ सेकंड वाले स्थान पर देखिए, यहाँ पर सेकंड पॉइंट दहाई के स्थान की बात कर रहा है, तो 4 + 3 7 हो गया, है ना। 4 + 3 7 हो गया। देखिए वही चीज़ हासिल 1 था, मैंने वही बताया था, तीनों जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। अब देखिए 8 में क्या है, 7 और ऐड कर दीजिए, ये मैंने बताया था। 8 में चाहे 7 ऐड कर दीजिए और चाहे 15 में से 8 घटा दीजिए, 7 आएगा, यानी कि वहाँ पर 7 कर देंगे। इसी तरीके से सभी चीज़ें रहेंगी, देख लीजिए, है ना। इस तरीके से ये वाला सभी अदद पे आपको यही करना है, नंबर को सर्च कर लेना। सैकड़े का स्थान देखिए 5 + 6 है 11 आ रहा है, प्लस 1 हासिल 12 आ जाएगा टोटल। अब 12 के नीचे भी देखना है कि कितना रखा गया है हमारा, तो 5 आना चाहिए, तो वहाँ पर 15 से घटा देंगे, 3 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे, देखते हैं, यहाँ देख लीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इतना। यहाँ पर 6 और 5 को ऐड करेंगे, 6 + 5 ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा, प्लस 1 और हासिल वाला कर लेंगे, टोटल आ जाएगा 12, ठीक है। अब 12 में 3 ही तो ऐड करेंगे, तब जा करके 15 बनेगा, तभी तो 15 के 5 लिख पाएंगे, ये चीज़ें। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की तरफ आप देखेंगे अगर से, यहाँ नेक्स्ट एग्जाम्पल आप सभी को दे दिया गया है। एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर और देख लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर इसका हल देख लीजिए, दे दिया है 8 6 3 6 5 3 7 7, इस तरीके से है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आ गया आपके सामने, उदाहरण लिखिए, 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है 83 के अंकों को परस्पर बदलने पर, यानी 83 ऐसे है, इसको बदल दीजिएगा, 3 और 8 बदल दिए कि नहीं, बदल दिए तो 38 बन गया। इसलिए बदलने पर प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर, तो कह रहा है कि अगर हम इसको बदल देते हैं, यानी कि हमारा 83 है, इसको बदल दिए 3 8, तो इसमें से कह रहा है मूल संख्या से घटाने पर, मूल संख्या हमारा ये है 83, इसके बाद चेंज वाला ये है, माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, है ना, 7 में से 3 के 4, 45 आ जाएगा, मेरा आंसर 45 आ जाएगा। ओके, तो आप सभी को लिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। देख लीजिए या क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा मत सोचिए बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत कठिन पूछा जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। देखिए 2016 के सेकंड पेपर में हुआ था, यानी कि कोई बैक वाले पेपर में हुआ था, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही आसान 1 नंबर का आएगा, आपको बता देना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, देख लीजिए, यहाँ पर आपको हर टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, जो चैप्टर वाइज मिलेंगे, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज चल रहा हूँ। तो दूसरा देख लीजिए, यहाँ पर 2 संख्याओं का योग 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, ठीक है। इस बात को पॉइंट को ध्यान रखेंगे, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 24 है, तो इसमें हमें मानना पड़ता है दोस्तों, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 2x है, ठीक है भाई। पहला 1x लिखेंगे, दूसरा 2x लिखेंगे, यही तो करेंगे। तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए x मान लेते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या 2x है, इस तरीके से मान लें। क्योंकि कह रहा संख्याएं याद कीजिए, हमें संख्याएं पता ही नहीं है, पहली x है दूसरी 2x है। अब आपको क्या करना, कह रहा है 2 संख्याओं का योग, यानी यही तो मैंने संख्या निकाला माना है, तो x + 2x है ना, x + 2x बराबर कितना है, 24 है योग, तो 24 कर देंगे, ठीक। इस तरीके से हम लगाएंगे। यहाँ से आपको स्टार्टिंग से बताते हैं, जैसे मान लीजिए x हमारा संख्या निकाले और 2x हमने निकाला, इसको ऐड करके क्या लिख रहा है, 24 आ रहा है। ये एक क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन, ठीक है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है कह रहा है, ठीक है। अब हमको ये चीज़ मिल गया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, अब बाद में हम लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए x + 2x है, ठीक है। यहाँ पर x + 2x है, तो हमने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लेना है, ठीक है। x और 2x को, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 2x है, देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से x + 2x बराबर 24। इस तरीके से यहाँ पर x और 2x को जोड़ लेंगे, 3x होगा, 3x बराबर 24 होगा, तो x बराबर कर देंगे 24/3 कर देंगे, तो 3 बराबर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, 8, समझ में आ गया। तो यही चीज़ यहाँ पर लगाया भी गया, देखो x + 2x बराबर 24, 3x बराबर 24, उसके बाद x बराबर 8, 24/3 बराबर 8 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू 8 आई, x की वैल्यू 8 है। अब कह रहा दूसरी संख्या हमारी क्या है, 2x है, हमने माना था, तो 2 × 8 कर देंगे, आ जाएगा कितना, 16। वही चीज़ यहाँ देखिए किया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से कम है, ठीक है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा करने पर छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। क्वेश्चन को मतलब ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहा जा रहा है, कह रहा है दोनों संख्याएं याद करिए।
अब यहाँ देख लेंगे आपको किस तरीके से है, जो चीज़ें कह रहा है वही करना चाह रहा है। x माइनस वाई, ठीक है, मान लीजिए हम पहली संख्या x दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्या x माइनस वाई कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो x माइनस वाई मैंने कर दिया, अंतर कर दिया, 14 आ गया। ठीक, अब दूसरा देखिए कह रहा है बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से। देखिए x बटे 2, यहाँ पर x बटे 2 कर दिया, बड़ी संख्या का आधा कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी छोटी संख्या को मैंने y मान लिया, बड़ी संख्या को x माना है, छोटी संख्या को y माना है, तो बड़ी संख्या का आधा कर दिया यहाँ पे, और छोटी संख्या का 2 गुना करा है, माइनस फिर 2 कम है, माइनस 2 कम है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर पहली संख्या का बड़ी संख्या का आधा, दूसरी संख्या का 2 गुना से -2 है। ठीक है, माइनस कम है, -2 कम है, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें फार्मूला बना लिया। अब दोनों संख्याएं याद कीजिए, अब इसी को हमको सॉल्व कर देना है। ठीक, अब देखिए x बराबर 4y माइनस 4, अब देखिए कैसे आया x बराबर 4y। अब यहाँ आपको क्या करना है, ये वाली चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, यही चीज़ यहाँ पर किया गया है। ठीक है, x की वैल्यू, इस वाले सॉल्यूशन को, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले x + 2 देख लीजिए, ऐसे किया है, x/2 बराबर 2y और -2 है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, x = करेंगे, करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4y हो जाएगा, 4y - 2। ठीक है, 4y - 2 नहीं होगा, ये अगर हम करेंगे दोनों में करेंगे तो 2 जा 4, तो 4 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा आएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ इसने लाया है सॉल्व करके, x बराबर 4y - 4। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है x का समीकरण 1 में रखने पर, अभी जो x के मान आया है ये समीकरण 1 में, इस वाले में वैल्यू रख देंगे। ठीक है, x की वैल्यू रख देंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे, देख लीजिए उसने यहीं पर रखा है, ये वैल्यू देख लीजिए 4y, यानी कि x के स्थान पर 4y और -4। ठीक है, ये वाली हमारी क्या है, xy - 4, ये x की वैल्यू है। समझ में आ रहा है। अब देखिए -y है इसके पास, -y बराबर 14, अब -y बराबर 14 वैसे लिख दिया है। अब इसी को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते समय क्या करेंगे, ये 4y - y, ठीक है। अब देखिए 4y में से 3y - 4 = 14 किया है, 3y - 4y किया है। ठीक है, 4y देखिए यहाँ पर करेगा क्या, 3y - 4, 3y - 4, यानी कि ये वाला जो y है इसमें से एक कम हो जाएगा। ठीक है, 4y में से एक y माइनस कर देगा। ठीक, तो हो जाएगा कितना, 3y, और उसके बाद -4 बचा ही है और y कैंसिल हो जाएगा, -4 बराबर 14। वही चीज़ इसने लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ तो समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पे y को पहले माइनस करेगा, फिर बचेगा 3y, यहाँ 3y - 4 बराबर 14, ये इतना आ जाएगा। फिर इसी को हल करेगा, 3y को 14 को इधर ले लेगा और -4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये चीज़ वही किया गया है, 3y बराबर 14 + 4। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखिए 3y - 4 बराबर 14 किया था। ठीक है, अब यहाँ हम 3y तो ऐसे ही रहने देंगे, बराबर इक्को कर देंगे, यहाँ पर 14 पहले लिख लेंगे, 14 तो प्लस में है ही। ये जो -4 है इसको इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस का दर पे प्लस हो जाएगा, +4। ठीक है, 14 × 4 = 18, यानी कि 3y बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3y बराबर 18 निकाल दिया इसने। ओके, इस तरीके से आया। अब y की वैल्यू रखना है, y की वैल्यू रखना है तो 18/3 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 बराबर 6। y की वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। वही चीज़ यहाँ देखिए, y की वैल्यू 6 रखा गया है। ठीक, तो समझ में आ गया। इस तरीके से लगाना है, थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार समझ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए 2019 के सेकंड पेपर में आया था। ठीक, अब देख लीजिए इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया, y बराबर 6 आ गया, इसलिए y बराबर 6 निकाल लिया। अब y का समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू समीकरण 1 में रख लेंगे। अब y का समीकरण क्या है, x - y बराबर 14। अब हमारे x - y बराबर 14 था। अब हमें y की वैल्यू पता चल गई, तो y की वैल्यू रख लेंगे तो x का निकल आएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी है, 6 है, बराबर 14 है। ठीक है, इस तरीके से x बराबर कर लेंगे 14, तो 14 पहले रहेगा, ये -6 है तो इधर जा करके +6 हो जाएगा। ठीक है, 14 6 यहाँ पर 20 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 20। ठीक, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 20 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वही पूछ रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं हमने ज्ञात कर लिया, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, क्या यहाँ पर प्लस के आधार पर था, अब जोड़ घटाव देख लीजिए, दूसरा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के बेस पर कितने क्वेश्चन आएंगे उसको भी बता देता हूँ, एक एक स्टेप में आपसे बताया जाएगा। सिर्फ आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ करके पूरी तरह से इसका अध्ययन करिए। घटाने का अर्थ देखिए है एक संख्या में दूसरी संख्या को कम करना। ठीक है, ये तो सबको पता है। और 9 - 5 बराबर 4 देख लीजिए, अर्थात घटाने की क्रिया में संख्या पीछे की दिशा में गिनी जाती है। ठीक है, गिनती करना है, 9 - 5 बराबर 4। ठीक है, 9 से माइनस को 5 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, 4 आ जाएगा, इसको पीछे की दिशा में गिना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट,
उदाहरण देख लीजिए यहाँ पर। उदाहरण क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ इतना ये डिजिट दे, ये माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे जब तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर कह रहा 92 72 से 45 56 घटाइए, तो आपको यहाँ से देखिए घटा के दे दिया गया है। तो टोटल आंसर है, घटा तो लेंगे ही आप उतना तो। अब देखिए प्रथम चरण अब क्या क्या करना होता है ये आपने जानना है, ये हम लोग को जानना है। 10 इकाई 2 इकाई, ठीक है, 10 इकाई 2 इकाई बराबर हो जाएगा 10 दहाई 10 इकाई 2 इकाई, ठीक है, 12 इकाई हो गया, ठीक है, 12 इकाई हो गया। अब देखिए -6 इकाई बराबर 6 आ गया। 10 इकाई मतलब ये इकाई है हमारा, ठीक है, ये वाला मेरा इकाई है, ये वाला दहाई है, ये वाला सैकड़ा, ये वाला हज़ार है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सिखाने के लिए कहा गया है। तो लीजिए 10 इकाई प्लस 2 इकाई मिल करके क्या हो जाएगा, 12 इकाई हो जाएगा, है ना। अब 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जैसे ये जो लिखा गया है ये वाला, ये हमारा यहाँ से 12 लिया गया उधार, ठीक है, 12 लेकर के यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप पढ़े होंगे उधार लेकर वाला तो आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ से लेंगे, यहाँ 6 है हमारा, यहाँ 6 बन जाएगा। मीन्स हमारा ये कहना चाह रहा है कि जो हमने 9272 लिया है, 4556 लिया है, इसको माइनस करने की विधि, यहाँ पे हम लोग एक जब उधार लेते थे यहाँ 12 हो जाता है ना, तो 12 ना करके यहाँ पर पहले इसने यहाँ 10 कर लिया, ठीक है। तो 10 कर लिया, इसका एक ले लिया यहाँ से, तो 10 प्लस 2 12 हो गया मिला करके, कि नहीं हो गया, यही चीज़ कह रहा है। फिर उसी तरह से करेंगे, फिर इसी तरह से देखिए 9 2 7 2 है, अब उसके बाद 4 5 5 6 है। अब यहाँ मैंने 10 तो बना ही लिया था, इसी तरीके से यहाँ 6 बचेगा तो यहाँ 6 लिख दिया जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 है, अब यहाँ तो इसको तो लेना पड़ेगा यहाँ से जब 12 उधार लेंगे 9 से तो यहाँ 12 बन जाएगा, तो यहाँ मैंने 12 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर यहाँ 9 के इधर पे 8 बचा, 8 बच गया, वो चीज़ें यहाँ लिखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे आप। और यहाँ देखिए क्या है, इस तरीके से पहले चरण में बताया है जो मैंने भी बताया, फिर दूसरे चरण में 7 वाला बता दिया, फिर उसके तीसरे चरण में ये बता दिया 7 से गड़ाया, इस चौथे वाले में ये बता दिया। इस तरीके से आपका ये मेथड है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार, वीडियो को पॉज करके भी आप पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पर निम्न में से पुष्पांकित स्थान को भरिए। अब देखिए माइनस वही चीज़ें हैं, ठीक है, यहाँ पर भी स्टार रख दिया है। अब आपको माइनस करना है, इकाई के स्थान पर देखिए 2 - 0 2 ही आ जाएगा, है ना। दहाई के स्थान पर कर रहे हैं तो सीधा सीधा घट जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ स्टार आ गया। अब बताइए 8 आना है और 8 भी आना है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं रख सकते जिसको 8 लाएंगे जब तक कि हम इधर से यहाँ पे उधार नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, तो हमको क्या करना है, 7 से उधार लेंगे, यहाँ 10 बनेगा, 10 के बाद यहाँ उधार लेंगे, यहाँ 16 बनेगा, तो 16 में से हम कितना घटा दें कि 8 आ जाएगा, तो 16 - 8 सबको पता है, कर देंगे 8 आ जाएगा, ठीक, ये वाली चीज़ है। उसके बाद यहाँ हमारा कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अब यहाँ 7, यहाँ जो 10 था, यहाँ 0 के 10 अदर पे 9 था, 10 बन गया था, तो उससे उधार लिए तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ बचा है 6, यही ध्यान रखना, ये लास्ट में 6 बचा है क्योंकि इसने उधार दे दिया था। वही चीज़ यहाँ देख लीजिए मेंशन किया गया, ये देखिए 6 - 3 = 3। ये तो आसान है, आपसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी भले फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आप कर पाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा अच्छे एग्जाम्पल्स लेकर के इस तरीके से आपको यहाँ पर करने हैं। देखिए उदाहरण मिला आपको, पहला उदाहरण है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए थे, और वे कितने वर्ष जीवित रहे हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर कैसे कर रहा है, 429 यहाँ पर आपको 81 वर्ष ला रहा है, तो 2016 में पूछा है ना। 348 यहाँ कर रहा है, 348, और यहाँ जो 429, ठीक है, यहाँ से देखते हैं 9 में से 8 गया, 1 घटा देंगे, 12 में से 4 गया 8, है ना, ये हमारा घट जाएगा, 81 आएगा, यही करना है। अच्छा, ये यहाँ इसलिए करना है, ये जो होता है ये बड़ा माना जाता है, फिर ये, ठीक है, इस तरीके से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको नहीं करेंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 81, ठीक है। 2016 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अब देखिए गुणा आ गया, ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा क्या आ गया, गुणा, मल्टीप्लीकेशन। अब गुणा में क्या होता है, गुणा का अर्थ बार बार जोड़ना होता है। देख लीजिए, कह रहा है गुणा का अर्थ बार बार जोड़ना होता है। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 ही प्राप्त होता है। दो संख्याओं के गुणा में जिस संख्या से गुणा करना हो उसके 2 भाग करके जिनका योगफल वही संख्या बनती हो, प्रत्येक भाग से गुणा करके अभिष्ट संख्या प्राप्त की जा सकती है। देख लीजिए क्या कह रहा है, किस तरीके से। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वही चीज़ बता रहा है। देखिए 20 × 11 है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 लिख सकते हैं, उसके
उसके बाद 10 + 1 लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ बता रहा है। ठीक है, दो संख्याओं की गुणा में जिस संख्या से गुणा करना है उसके 2 भाग कर लीजिए, जिनका योग बनाना है, योगफल जिनका जो है योगफल वही संख्या बनती हो, प्रत्येक भाग से गुणा करके अवयव संख्या मिला सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसान बना लेंगे, ये चीज़ वो कह रहा है गुणा करने की विधि। मतलब अगर हम डायरेक्टली करते हैं 20-11 से तो हमें याद है तो अब बना लेंगे, नहीं याद है तो हमारे लिए दिक्कत होगी ना, कोई बड़ा नंबर मिल जाएगा। तो इसीलिए जब बड़ा नंबर मिलेगा तो हमको तोड़ना पड़ेगा, तो 20 ऐसे कर देंगे, उसके बाद 10 + 1 कर लेंगे तो आसान बन जाएगा। तो यहाँ बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ 20 दहा में 200 कर लेंगे, फिर प्लस करेंगे, 20 × 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 220 हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा। ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इसका हल देख लीजिए, यहाँ पर ये देख लीजिए, है ना। तो यहाँ पर अब 20 से 10 में करेंगे, 20 से 1 में करेंगे, तो 20 से 10 में करेंगे 200, 20 से 1 में करेंगे 20, दोनों जोड़ देंगे 220, आंसर आ जाएगा। ठीक, ये मेथड समझते चलिएगा। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण आ गया मल्टीप्लाई का, गुणा का। 7,815 को 16 से गुणा करो। अब देखिए गुणा करने की विधि आप लोग जानते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, यहाँ 16 × 5 कर रहा 80 आ रहा, 80 का 0 लिखेंगे और हासिल 8 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ है, फिर 16 × 1 कर रहा है, 16 × 1 कर रहा है, फिर 16 + 8 जो हासिल बचा था 8 वो लिख करके 24 लिखेंगे, 24 का 4 और 4 लिखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारा हासिल बच जाएगा, तो सैकड़े में जोड़ देंगे उसको। वही चीज़ यहाँ बताया गया। तीसरे चरण में 16 × 8 करेंगे जब, तो 128 आएगा, प्लस 2 करेंगे 130 आ जाएगा, 130 का 0 लिखेंगे तो हासिल 13 बचेगा। और जो यहाँ 16 × 7 करेंगे, इससे 16 × 7, फिर उसके बाद 112 आएगा, उसमें 13 ऐड कर देंगे क्योंकि हासिल 13 बचा था, 125 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने गुणा कर लिया, वही चीज़ जो हम लोग गुणा करते हैं बेसिकली वही गुणा यहाँ पर बताया गया रूल। ठीक है, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर जहाँ पर बताने लायक होगा मैं जरूर बताऊंगा, वहाँ पर स्किप नहीं होगा। जिस संख्या को गुणा करते हैं, देख लीजिए, जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे गुण्य कहा जाता है, तथा जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है जिस संख्या को गुणा करते हैं उसे गुण्य कहा जाता है, और जिस संख्या से गुणा करते हैं उसे गुणक कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गुणा करने वाली संख्या गुणक होता है। तो ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। अब जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। तो बहुत बेसिक बात है। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ आने के बाद क्या करेंगे, चौथा वाला भाग आ गया हमारा, भाग वाला। ठीक है, भाग डिवीजन। और डिवीजन में क्या है, जिस संख्या को भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, जिसका भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, भाग देने पर जो संख्या आती उसे भागफल कहते हैं, किसी संख्या में भाग देने पर जो बच जाता है उसे शेषफल कहा जाता है। इसे तो आप जानते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पर फार्मूला कुछ बना है, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये संख्या है, यहाँ 23 है। ठीक है, 23 से भाग दीजिए कह रहा है। अब 23 से हम इसको भाग दे रहे हैं। ठीक, अब 23 से भाग देने पर 343 आ रहा है। भाग देने की विधि हम लोग इस तरीके से करेंगे धीरे धीरे, तो लास्ट में शेष आ जाएगा। भाग तो जानते ही आप। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, भाग करके 23 तरीका इस तरह करके यहाँ पर माइनस करके फिर यहाँ माइनस करते 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 6 अपन शेष बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, भागफल 343 आया और शेषफल 6 आया। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि जो है और अन्य सभी दोस्त भी इस वीडियो से वंचित ना रहें और पूरी तरह से तैयारी कर सके। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे वीडियोस आप सभी को सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।